हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियोज़ में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे और हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बहुत सारे केसेस पढ़े थे विद एयर, विद डाइलेक्ट्रिक में भी पार्शियली डिफरेंट तरीके से भरे हुए हैं, है ना, कंडक्टिंग प्लेट। तो बहुत सारे केस पढ़े थे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बताए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी हो सकता है और आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्फेरिकल कैपेसिटर जैसा कि नाम में ही मतलब छिपा हुआ है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर में जो प्लेट्स हैं आपकी कैपेसिटर की वो आपकी दो स्फेयर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक स्फेयर है बच्चों ये और एक स्फेयर है बच्चों ये। ठीक है, दो स्फेयर हो गए। सपोज जो इनर स्फेयर है उसकी रेडियस है a और जो आउटर स्फेयर है उसकी रेडियस है b। क्लियर। अब हमें इस सिस्टम की कैपेसिटेंस पता करनी है बच्चों। तो जब मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस के लिए एक अप्रोच दी थी, कुछ स्टेप्स दिए थे। तो कैपेसिटर कोई भी हो, चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो, चाहे आपका स्फेरिकल हो, चाहे दो कंडक्टर हों, चाहे तीन कंडक्टर हों, अप्रोच वही रहेगी बच्चों। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम तीन स्फीयर वाला केस भी लेंगे कि जिसमें तीन कंडक्टर हैं, तो तीन कंडक्टर के केस में हम कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अप्रोच वही है कि सपोज इस कंडक्टर पर चार्ज दिया हमने +Q और इस वाले कंडक्टर को स्फीयर को चार्ज दिया हमने -Q। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया हमारा। भाई पहला स्टेप यही था कि पहले एक प्लेट को +Q चार्ज दो, दूसरी को -Q चार्ज दो। उसके बाद दूसरा स्टेप था बच्चों कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास दोनों चॉइस हैं। अगर हम चाहें तो इन दोनों कंडक्टर्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके तब पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तरीका तो वो है। और दूसरा तरीका हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो स्टेप है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसको स्किप भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के केस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। आपको याद होगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के लिए हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये टॉपिक हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। अगर कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता है वो, तो मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल्स इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है बच्चों, तो दोनों प्रोसीजर हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो और तब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। दूसरा तरीका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो पहला स्टेप था एक प्लेट को +Q चार्ज दिया, दूसरी को -Q, दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, तीसरा था पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो मान लो ये आपका कंडक्टर A है और ये कंडक्टर आपका B है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की कॉन्सेप्ट से मैं A का पोटेंशियल पता करूँगा तो A पर पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा, मतलब खुद अपने चार्ज की वजह से भी और दूसरे स्फीयर की वजह से भी। तो एक मान लो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, तो ये पॉइंट A के सरफेस पर है, तो सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन रेडियस है A की A, तो स्मॉल a। ठीक है, अब बाहर वाला जो आउटर स्फीयर है उसकी वजह से बच्चों उसके लिए ये पॉइंट अंदर है, तो अंदर के लिए माइनस, क्योंकि -Q चार्ज है तो माइनस आएगा, तो 1/4πε0 Q अपॉन B। ये हो गया आपका स्फीयर A का पोटेंशियल, ये हो गया आपका स्फीयर A का पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, अब साहब इसी तरह से हम निकाल लेंगे स्फीयर B का पोटेंशियल बच्चों। तो B पर यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया था अब हमने। ठीक है,
बी पर वहाँ पर एक पॉइंट लिया तो इस पॉइंट पर ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। तो ए के लिए अगर देखोगे तो ए के लिए ये बाहर है पॉइंट, तो बाहर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्फीयर बी की रेडियस बी, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी। ठीक है, क्योंकि सरफेस बी के लिए स्फीयर बी के सरफेस पर है और सरफेस के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं। बच्चों हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो जो नए बच्चे हैं, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के केस में पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं और मैं उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले उसको देखिएगा, जिसको दिक्कत है पहले उसको देखिएगा और वो समझ में आ जाएगी आपके, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साहब आपका वी बी। अब हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, तो बच्चों ये हो जाएगा साहब आपका ये दोनों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी। ठीक है, तो इसमें से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे और ये हो गया आपका 1/a माइनस 1/b, और ये हो गया साहब आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन में ए बी। ये आ गया साहब आपका दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो हमको चाहिए होता है। ठीक है, अब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसको क्या करते थे बच्चों, उसको डेफिनेशन में पुट कर देते थे, C इक्वल टू क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी, तो ये हो जाएगा साहब हमारा C इक्वल टू क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी के वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और ए बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और नीचे हो जाएगा आपका b माइनस ए। लो जी, ये आ गई स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी और अपॉन में b माइनस ए। बहुत सिंपल है। अप्रोच, मेन चीज़ बच्चों मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको अप्रोच पता है कि हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस, तो कोई सा भी कैपेसिटर हो, चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो, कोई भी हो, ठीक है, ये हो गया साहब, क्लियर। अब बच्चों, अब देखो एक और दूसरा, ये तो हो गया कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की कॉन्सेप्ट से हमने ये पता कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब दूसरा तरीका भी समझ लो। दूसरा तरीका कि मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे ना, कि पहले एक कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे उन दोनों कंडक्टर के बीच में। तो ये जो दोनों कंडक्टर्स के बीच में रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, बात मान लो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ये P, ठीक है, और उसकी सेंटर O से डिस्टेंस है कितनी बच्चों, x, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्फेरिकल चार्ज है तो हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, ये हो गया हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो गॉस लॉ से फ्रॉम गॉस लॉ, तो EA इज इक्वल टू QN अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ए क्या है, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, और गॉसियन सरफेस क्या है, स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर इक्वल टू QN कितना है बच्चों, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। ये आ गया साहब हमारा दोनों स्फीयर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मतलब आपने ये तो कर ही लिया। एक तरीका तो ये था कि आप ऐसे पता कर सकते हो, और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे अब मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ कि कोई भी स्टेप नहीं छूटा आप, तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो कैसे आएगा, है ना।
ये थोड़ा लेंदी हो जाता है बस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक, ये ई आ गया। अब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है हमें, तो माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, तो ई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ई डी एक्स क्योंकि आर लेते तो ई डी आर हो जाता है ना, अगर ये एक्स की जगह स्मॉल आर होता तो ई डी आर कर देते। अब कहाँ से कहाँ तक लेना है बच्चों हमें, कहाँ से कहाँ तक लेना है, मतलब B2A, तो B2A पोटेंशियल डिफरेंस, ई की वैल्यू रख देंगे बच्चों, तो VA माइनस VB माइनस B2A, ई की वैल्यू रख देंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है साहब। अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस है ही, तो x की पावर -2 dx। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और B2A, और ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये आपका B2A। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और -1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है जी, ये हो गया आपका 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो आप समझ गए होंगे कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अगर आप वो नहीं लगाना चाहते तो आप गॉस लॉ लगा के पहले इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन होता है उससे आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, दैट्स ऑल, वही पोटेंशियल डिफरेंस आया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको कैपेसिटेंस की डेफिनेशन में पुट कर दिया, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, मेरा मेन मकसद है बच्चों आपको ये समझाना कि फिजिक्स में एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो उसका फिर ब्रॉड एप्लीकेशन क्या होता है वो आना चाहिए आपको। ठीक है ना, मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि अलग अलग जगह अलग अलग काम है, ऐसे तो यार कहते हैं ना दिमाग बावला हो जाएगा कि हर चीज़ अलग तरीके से हो रही है, तो फिर तो सोचने वाली बात है ना। तो कहने का मतलब पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, कोई भी हो, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, अप्रोच एक ही है उनकी। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने लिख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब साहब, अब बच्चों हम करते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है बच्चों फिजिक्स, लेकिन आप लोग मानने को तैयार ही नहीं होते यार। अब साहब, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब साहब, यहाँ पर दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर है आपका ये, ठीक है, वहाँ स्फीयर थे, यहाँ दोनों सिलेंडर हैं, और दूसरा है साहब आपका ये, ठीक। ठीक है, ये हो गया साहब। ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है मेरी यार, थोड़ी नहीं बहुत कमज़ोर है। ये हो गया साहब, ठीक। भावनाओं को समझो, दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हैं, ठीक है। अंदर वाले की जो रेडियस है वो है सपोज आपकी R1, और जो आपका बाहर वाला है, बाहर वाले की रेडियस है सपोज R2, ठीक है। प्रोसीजर वही है बच्चों। अब पहला स्टेप क्या था, एक प्लेट को +Q चार्ज दो, दूसरी को -Q, तो मैंने अंदर वाले को चार्ज दे दिया +Q,
बाहर वाले को चार्ज दे दिया माइनस क्यू, और इसकी जो लेंथ है वो है सपोज एल, कितनी, एल, ठीक है। अब साहब तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज दे दिया। अब दूसरा स्टेप क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में। तो जो ये कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है इनके बीच में रीजन है ना खाली, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये पता करना है। तो कैसा है, सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है बच्चों, सिलेंड्रिकल। तो ये मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया साहब, ले लिया, और सपोज इसकी लेंथ है कितनी, x, क्लियर, इसकी लेंथ कितनी है x, और जिस पॉइंट, ये पॉइंट जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है ना। अब साहब अब देखिए, तो ये हो जाएगा आपका गॉसियन सरफेस हो गया। अब हमें साहब अप्लाई करना है गॉस लॉ। तो फ्रॉम गॉस लॉ, तो ई ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए क्या हो जाएगा, जो गॉसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू एक्स इक्वल टू क्यू इन। तो क्यू इन कितना हो जाएगा, अभी चलो देखते हैं इसको भी, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, मतलब ये जो डॉटेड आपका गॉसियन सरफेस है, हमें केवल इसके अंदर चार्ज चाहिए। तो टोटल लेंथ कितनी है बच्चों सिलेंडर की, एल। तो कैलकुलेशन ऑफ क्यू इन, कैलकुलेशन ऑफ क्यू इन, तो टोटल एल लेंथ पर चार्ज है कितना, क्यू। यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा बच्चों, क्यू अपॉन एल। तो एक्स लेंथ पर कितना चार्ज होगा बच्चों, क्यू अपॉन एल इंटू एक्स। ये हो गया आपका साहब क्यू इन, सिंपल, ठीक है। अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ई इंटू 2 पाई आर इंटू एक्स इक्वल टू क्यू इन हो जाएगा क्यू और एक्स और नीचे एप्सिलॉन नॉट एल, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ई की वैल्यू आ गई साहब हमारी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन एल और आर। ये आ गया साहब हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ये। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो मान लेते हैं कि ये है हमारा A और ये है हमारा B, तो हमें चाहिए VA माइनस VB। तो VA माइनस VB हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन R2 टू R1 और ED R, ठीक है। तो VA माइनस VB इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन R2 R1, E की वैल्यू रख देंगे तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर और ये आपका DR, ठीक है साहब, माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और इंटीग्रेशन R2 टू R1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका DR अपॉन R। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका, log x का, है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ln R और लिमिट्स R2 टू R1, ठीक है। तो Q माइनस तो है ही, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और ये हो जाएगा आपका ln R1 माइनस ln R2, ठीक है या ना। अब साहब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस का अंदर, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और ये जो माइनस है बच्चों इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा ln R2 माइनस ln R1, क्यों हो जाएगा ना। अब ये L log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और ये हो जाएगा ln R2 अपॉन R1। ये आ गया सब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडक्टर्स के बीच। अब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया है बच्चों, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसको डेफिनेशन में पुट कर देंगे। तो C इज इक्वल टू होता है हमारा Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब VA माइनस VB हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो ये आया है निकल के हमारा। तो ये हो जाएगा साहब C इक्वल टू Q अपॉन, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो Q और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ऊपर चला गया, और ये नीचे ln R2 अपॉन R1, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई बच्चों 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल और अपॉन में log R2 अपॉन R1। ये हो गई साहब सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला। ठीक है, कहने का मतलब मैंने कुछ भी नया काम नहीं किया। आप देख रहे होंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि ये अप्रोच होती है कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की, कि पहले एक कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दो, दूसरे को माइनस क्यू मान लो, ठीक है। फिर उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर हमने गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया साहब दोनों के बीच। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। एंड वन मोर थिंग बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड कर रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। ये भी एक बात क्लियर कर दूं, हालांकि मैं ये बता चुका हूँ आपको कई बार, ठीक है। तो आर पर मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये फील्ड कैसा है साहब, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ये। और मैंने आपको ये भी बात बताई है अप्रोच में कि जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो आप ये वाला रिलेशन लेंगे, और अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट E इंटू डी कर देंगे। याद हो लास्ट वीडियोज अगर आपने देखी हो तो, ठीक है। तो ये जो आपका अप्रोच है बहुत काम की है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि कैपेसिटर में दो ही कंडक्टर होंगे, ठीक है ना। कैपेसिटर में दो से ज़्यादा भी कंडक्टर हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपने कर लिया होगा। और अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेने वाला हूँ बच्चों कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन के लिए, जिसमें 3 कंडक्टर हैं, ठीक है। और वो कहेगा कि बताओ भाई क्या कैपेसिटेंस होगी। तो अब उस एग्जांपल को हम करते हैं। तो बच्चों ये आपके 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। ये आपका सपोज ए है, ये बी स्फीयर है और ये सी स्फीयर है, ठीक है। क्वेश्चन है उसका, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ असेंबली बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में क्या कैपेसिटेंस है वो बताना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अरे यार होता है, क्योंकि हमने यही पढ़ा होता है ना कि 2 ही कंडक्टर होंगे कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स। ये हम ठूस के हमारे दिमाग में भर दिया जाता है ना। लेकिन अभी आ गए 3 कंडक्टर। अब 3 कंडक्टर आ गए तो दिमाग में से बात गई कि अब कैसे करें। तो कोई टेंशन नहीं है, प्रोसीजर वही है बच्चों, प्रोसीजर बस आपको ये माइंड में सेट कर लेना है कि कुछ भी हो अप्रोच वही है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इस पर चार्ज है प्लस क्यू, और जो बाहर वाला जिन 2 के बीच में कैलकुलेट की जा रही है ना। तो ए और सी के बीच में कैलकुलेट करनी है, तो एक पर प्लस क्यू दूसरे पर माइनस क्यू। और अगर आप देखेंगे तो बी पर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। फिर कैसे, क्योंकि इस प्लस क्यू की वजह से इस पर इंडक्शन होगा तो माइनस क्यू, ठीक है। और इस माइनस क्यू की वजह से इस पर इंडक्शन होगा तो प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू क्या हो जाएगा 0। ये इसमें खास बात थी बस। अब इस पर तो पोटेंशियल, वो मतलब कहने का मतलब इस पर तो चार्ज ही नहीं है, तो इसकी वजह से कोई पोटेंशियल ही नहीं होगा। तो अब हमारा ए है, हमें पहला स्टेप हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू। अब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए का पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों, ए का पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन ए, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन सी, ठीक है। ऐसे ही सी का कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन सी और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन सी। हमें चाहिए बी ए माइनस बी सी, तो बी ए माइनस बी सी करेंगे तो माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन सी, ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। तो ये आ गया साहब क्यू अप, वही आ जाएगा जो अभी हमने निकाली थी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। तो ये हो जाएगा आपका सी माइनस ए और अपॉन में ए सी, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब डेफिनेशन में पुट कर दीजिए तो C इजकल टू क्यू अपॉन वी ए माइनस वी सी। तो Q अपॉन Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों ऊपर चला जाएगा और ये आपका सी ए ऊपर चला जाएगा और नीचे ये आपका C माइनस ए, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों कैपेसिटेंस आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी ए और अपॉन में C माइनस ए। ये आ गई साहब इस असेंबली की, इस सिस्टम की कैपेसिटेंस, ठीक है, क्लियर। अब बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वही है, हाँ वही है बिल्कुल, लेकिन अब सपोज कीजिए बच्चों अगर वो इसी क्वेश्चन में, आप इसको कर लीजिए पहले, ठीक है। अभी मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ, आप उसको करिएगा ज़रूर और आप मुझे बताएंगे कैसे, ये भी बात है। तो आप कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, अगर आपने बाकी कर लिया होगा तो आंसर आ जाएगा और बाकी मैं इसको आपको कहीं ना कहीं कभी न कभी इसको सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन की मैं बताता हूँ। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है तो मैं उस पर आपको इसका सॉल्यूशन डाल दूँगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत किया है, और सही किया है तो सही है ही, गलत है तो आपने कहाँ गलती की है। होमवर्क क्या है आपके लिए, एज इट एज क्वेश्चन है बच्चों, ए बी सी ये 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, ठीक है, ए बी सी ये 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। अब क्वेश्चन में उसने ये कर दिया कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना, के, ठीक है, और बी और सी के बीच में नहीं है, ठीक है। तो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ असेंबली बिटवीन ए एंड सी, वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्या कर दिया है, ए और बी के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक ही फील्ड था ए और सी के बीच में, मतलब एक ही फील्ड था वो एयर में, सही है, लेकिन यहाँ डाइलेक्ट्रिक है। तो अब कुछ पार्ट में क्या है एयर, कुछ पार्ट में क्या है एयर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 फील्ड होंगे, एक फील्ड यहाँ होगा, एक फील्ड यहाँ होगा। तो 2 फील्ड, दोनों फील्ड की वजह से अपने अपने पोटेंशियल होंगे। ये बात भी मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हमने डाइलेक्ट्रिक भरा था पार्शियली वाला, ये बात अगर आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो पार्शियली वाला जो केस है ना, आप उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये बात मैंने वहाँ पर आपको वहाँ भी समझाई है कि कैपेसिटर में जितने फील्ड होंगे, जितने अलग अलग मीडियम में फील्ड होंगे, उतने ही पोटेंशियल होंगे, है ना। तो इसकी यहाँ एयर वाले फील्ड की वजह से पोटेंशियल, यहाँ कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल, 2 पोटेंशियल होंगे। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो ए और सी के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को आपको कैपेसिटेंस की डेफिनेशन में रखना है, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। बाकी सॉल्यूशन में इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने आपको लिंक हर वीडियो में देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, उस पर आपको सॉल्यूशन दे दूँगा इसका, लेकिन आप इसको पहले खुद से करिएगा, है ना। तो मन में, माइंड में ये मिसकंसेप्शन मत रखिएगा, ये रेस्ट्रिक्शन मत लगाइएगा कि कैपेसिटर में 2 ही कंडक्टर होंगे, है ना। और जितना आप ब्रॉड सोचेंगे, है ना, अभी कैपेसिटर में बहुत सारे केस हैं बच्चों। अगर मैं एडवांस लेवल पर जाऊं तो मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी डर जाएंगे, तो मैं उस पर भी जाऊँगा, लेकिन उसके लिए अलग से मटेरियल डालूँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा जो एक्सक्लूसिवली मेंस और एडवांस के आइडियाज़ के लिए ही होगा, ठीक है। मतलब बोर्ड वाले बच्चे अगर चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो चल रहा है ये बोर्ड और मेंस, ठीक है, अभी एडवांस पर नहीं जा रहे हम, ठीक है। एडवांस के लिए तो मैं अलग से वीडियो डालूंगा, क्योंकि एडवांस का अगर मैं इसी में मिक्स करने लग गया तो बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा डर जाएंगे अभी, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, ठीक है। स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल और मोर देन 2 स्फीयर और ये कैपेसिटेंस हमने की है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।